गुड इवनिंग। आज मैं आपके लिए ब्लड रिलेशन की चौथी क्लास लेकर आया हूं, कोडेड ब्लड रिलेशन। और वादे के मुताबिक मैंने आपको कहा था कि कोशिश करूंगा इन क्वेश्चंस को आप कैसे सीखें कि आप कम से कम पेन चलाकर इसे सॉल्व कर लें। तो चलिए बात करते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन क्या है। दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। एक में आपको इक्वेशन प्रूव करनी होती है और एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आता है जो बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लगता है। तो सबसे पहली चर्चा इसी पे करते हैं। एक इक्वेशन दे दी जाती है हमको, उसके आधार पर एक सवाल बनाकर दिया जाता है जिसका क्वेश्चन से खासकर ऐसे डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं होता, हमें ड्रॉ करके ऑप्शंस के आधार पर आंसर निकालने पड़ते हैं। तो अगर इन क्वेश्चंस को हम आसानी से करना सीख जाएं तो एग्जाम में बहुत सारा टाइम बचेगा और हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए सीखते हैं। उसने कहा a प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, a प्लस बी इक्वल्स टू ए डिवाइड बी इक्वल्स टू ए बी का पिता है, ए बी की माता है, ए बी का भाई है। तो उसने हमसे कहा कि एम आर का मामा है, एम इज मैटरनल अंकल ऑफ आर। एम आर का मामा है को कौन दर्शाता है? चलिए तो कुछ बेसिक पॉइंट्स जो मैं आपको सिखा रहा हूं आप उन पर ध्यान दीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन को कोशिश करेंगे कि पेन ना चलाना पड़े, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हमको नोटिस करना चाहिए कि एम और आर दोनों की प्रेजेंस ऑप्शन में होनी चाहिए। उसी ऑप्शन को हम सबसे पहले टच करेंगे, ये सबसे बेसिक बात है। तो जैसे पहला ऑप्शन रॉन्ग है क्योंकि एम आर का मामा है, ये प्रूव करने के लिए आर चाहिए। तीसरे ऑप्शन में भी आर नजर नहीं आ रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है एम प्लस टी। एम प्लस टी को बिल्कुल वैसे ही चेक करेंगे जैसे ए प्लस बी इक्वल्स टू ए बी की बहन है। तो एम प्लस टी इक्वल्स टू एम बहन है टी की, एम बहन है टी की। तो हमें यह पता चल गया कि आंसर तो ये भी नहीं होगा क्योंकि एम को बनाना था मामा और ये मौसी बनने के कगार पे पहुंच गए हैं। मौसी क्योंकि जेंडर इनका क्या हो गया है, फीमेल हो गया है, राइट। चलिए तो हमारा आंसर क्या आ गया, नन। अगर हम इस तरीके से क्वेश्चंस को देखना शुरू करें तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएंगे क्वेश्चन। हालांकि ये पहला क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है। एग्जाम में ऐसा नहीं होगा जनरली कि दो दो ऑप्शन आपके बिना आर के आने से कट जाएं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं हर क्वेश्चन में कुछ नया सिखाऊंगा आपको। इन सारी चीजों को अगर आप नोटिस करेंगे तो ज्यादातर क्वेश्चन आप बिना पेन चलाए कर लेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन से मैं एक इक्वेशन आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। जैसे लिखा है, कैसे चेक किया जाता है, अगर आप बेसिक चेक करें, बेसिक कैसे चेक किया जाता है सारे इक्वेशंस को। m प्लस टी को बिल्कुल वैसे ही चेक करेंगे जैसे a प्लस बी, ए बी की बहन है तो m टी की बहन है। t डिवाइड के मींस a डिवाइड b, ए बी का पिता है का मतलब है t पिता हैं k के। k माइनस आर मींस a माइनस बी, ए बी की बहन है, a बी की माता है का मतलब है के आर की माता है। इससे में कोई लेना देना नहीं है, ये मैंने केवल आपको ये बात बताई कि अगर कभी हम ऑप्शंस को चेक करते हैं तो कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है नन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर कि a प्लस बी इक्वल्स टू ए बी की माता है डिवाइड बी, ए बी का पिता है, ए माइनस बी, ए बी की बहन है, के जे की पुत्री है को कौन दर्शाता है? चलिए फटाफट सीखते हैं। के जे की पुत्री है, के पुत्री है जे की, के पुत्री है जे की। क्लियर हुआ कि के का जेंडर क्या होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए। जे माता भी हो सकती हैं और पिता भी हो सकते हैं, इसलिए जे के जेंडर के बारे में चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने जैसे ही ऑप्शंस को देखा तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी को कट कर दिया। अब आप कहेंगे कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, कैसे हम कट कर पाएंगे? चलिए सीखते हैं। हमारे क्वेश्चन में कहीं भी लास्ट वाले का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है। ए बी की बहन है, बी का जेंडर नहीं क्लियर हुआ। ए बी का पिता है, ए पिता है, बी पुत्र है कि पुत्री, जेंडर नहीं क्लियर हुआ। ए प्लस बी, ए बी की माता है, एक तो माता है, बी पुत्र है कि पुत्री, यानी कहीं भी सेकंड वाले का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है। तो जिस भी क्वेश्चन में लास्ट में के है
तो अगर हम उसको देखेंगे अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो पहले एल का तो जेंडर क्लियर होगा, यहां के का जेंडर ही नहीं क्लियर होगा, तो हम ये कैसे बता पाएंगे कि के बेटी है या नहीं। तो जहां जहां के लास्ट में है हमने दोनों ऑप्शंस को कट कर दिया। दूसरी बात, कनेक्टिविटी ढूंढी है क्वेश्चंस में। कहा गया के पुत्री है जे की, तो कहीं पर पिता का रिलेशन डायरेक्टली आ रहा है क्या? चलिए चेक करते हैं। जैसे जे डिवाइड के और जे माइनस के, पिता या माता दोनों हो सकते हैं। जे का रिलेशन देखना है आपको, तो माइनस में कह रहा है ए बी की पुत्री है, यानी जे के की पुत्री है, और डिवाइड में कह रहा है ए बी का पिता है, यानी जे के का पिता है। दोनों में अभी तक ऑप्शन जिंदा है कि ए ऑप्शन भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, लेकिन इसमें से एक ऑप्शन को हमें खत्म करना है। तो ये हम आगे से चेक करके पता कर लें कि के का जेंडर क्या आ रहा है। तो के प्लस एल, तो प्लस का अर्थ क्या है? ए बी की माता है तो के एल की माता हो गई, यानी यहां तो के का जेंडर फीमेल है। के डिवाइड एल, ए डिवाइड बी, ए बी का पिता यानी के एल का पिता, और जब के का जेंडर फीमेल आना है और ये मेल आ रहा है, इट मींस ये क्लियर हुआ कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए प्लस बी, ए बी की पुत्री। देखिए जब इस तरीके की इक्वेशंस आपके सामने आएंगी, ये क्वेश्चन जब आपके सामने आएंगे, तो आपको थोड़ा सा पेन चलाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर कुछ प्रूव नहीं करना है। यहां कहना है P इंटू क्यू माइनस एस को ऊपर से रिलेट करके P का S से क्या संबंध, ये बताना है। P इंटू क्यू बिल्कुल वैसे ही चेक करेंगे जैसे A इंटू बी, ए बी का पुत्र है, पहला क्वेश्चन यहां सॉल्व कर रहा हूं, तो P क्यू का पुत्र है। फिर Q माइनस एस यानी A माइनस बी, ए बी की पत्नी है, तो Q पत्नी है S की। इससे यह पता चला कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है और P इनका बेटा है। P S से किस प्रकार संबंधित है? कौन? P S से किस प्रकार संबंधित है? हमारा आंसर आ जाएगा पुत्र। क्या आंसर आ जाएगा? पुत्र। चलिए सेकंड इक्वेशन क्या कह रही है? T माइनस एस इंटू बी माइनस एम हो तो M का S से क्या संबंध? तो T माइनस एस बिल्कुल वैसे ही जैसे A माइनस बी, ए बी की पत्नी है, तो T S की पत्नी है, लेकिन ये नहीं पता, ओ सॉरी T S की पत्नी है, तो क्लियर है कि S उसका पति होगा। अब ये समझिएगा, ये मत कहिएगा कि हमारे मोदी जी ने 370 हटाने से पहले 377 हटा दी थी, तो आप ये तय नहीं कर सकते कि पत्नी है। खैर ये मैं बस आनंद के लिए कह रहा हूं। आप वापस आ जाइए अपने क्वेश्चन पे। अगर टी एस की पत्नी है तो क्लियर है कि एस उसका पति होगा, राइट। एस इंटू बी, ए इंटू बी, ए बी का पुत्र है, तो एस किसका पुत्र है? बी का पुत्र है। बी माइनस एम, ए माइनस बी, ए बी की पत्नी है, तो बी पत्नी है एम की। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए और ये इनके बेटे और बहू हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है ये। तो आपसे कहा गया एम का एस से क्या संबंध? किसका? एम का। तो एम एस के कौन है? पिता। एम का एस से क्या संबंध हो जाएगा? पिता का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा बड़ा है ये। z इंटू टी, क्वेश्चन नंबर 3। z इंटू टी मीन्स a इंटू बी, ए बी का पुत्र है, मतलब z पुत्र है t का। फिर कह रहा है z पुत्र है t का। फिर कह रहा है t माइनस एस, a माइनस बी, ए बी की पत्नी है, तो t s की पत्नी है, तो s उसका पति होगा। s इंटू यू, ए इंटू बी, ए बी का पुत्र है, s u का पुत्र है। फिर u प्लस पी, ए प्लस बी, ए बी की पुत्री है, तो u p की पुत्री है, u p की पुत्री है। तो अगर u p की पुत्री है तो हमें ध्यान देना है u का z से क्या संबंध? u का z से, z की ये मम्मी है, ये पापा है, पापा की मम्मी कौन होती है? दादी। तो u का z से क्या रिलेशन आ जाएगा? दादी का। u का z से क्या रिलेशन आ जाएगा? दादी का। तो जब भी कभी इस तरीके की इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आएंगी तो आपको उसको ऑप्शन के माध्यम से नहीं, सॉल्व करके आपको सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि उनको आप ऑप्शन से आसानी से नहीं कर सकते जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन जो बड़े क्वेश्चंस हैं उनको अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप बिना पेन चलाए सॉल्व कर लेंगे। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आता हूं।
ये आपके सामने निर्देश में दिया हुआ है इंटू बी, बी एक बी भाई है ए का, बी ए माइनस बी, बी की माता ए है, ए प्लस बी, ऐसे दिया हुआ है। कह रहा है जे का मामा एम है, ऐसा जे का मामा एम, इट मींस एम का जेंडर क्या होगा, मेल, पहली चीज जो हमें नोटिस करनी चाहिए। और जे का मामा है, जे मेल भी हो सकता है और फीमेल, यानी भांजा भी हो सकता है और भांजी भी। जे के जेंडर पर कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। चलिए, जे का मामा एम है, एम का जेंडर क्या होना चाहिए, मेल। ऑप्शन ए कट जाएगा, ऑप्शन सी कट जाएगा। फिर से वही बात, ए इंटू बी, बी का भाई ए है, पहले वाले का जेंडर क्लियर है, दूसरे वाले का नहीं। बी की माता ए है, पहले वाले का जेंडर क्लियर है, दूसरे वाले का नहीं। ए प्लस बी, पहले वाले का जेंडर क्लियर है, दूसरे वाले का नहीं। बी का पिता ए है। ए डिवाइड बी, बी की बहन ए है, पहले वाले का जेंडर क्लियर है, दूसरे वाले का नहीं। तो जब दूसरे वाले का जेंडर क्लियर नहीं है तो यहां पर सॉरी एम को मामा बनाना है, ये ऑप्शन नहीं कटेगा, ऑप्शन पहला कट जाएगा। फिर इसके बाद हमको चेक करना है कि एम किसका मामा है, जे का। तो क्या कोई भी इक्वेशन इस बात की पुष्टि कर रही है क्या कि मामा भांजे या मामी भांजी, ऐसे कोई रिलेशन बन रहा है, मामा भांजी मामी भांजी। यहां जो रिलेशन है वो बन रहे हैं भाई के, माता के, पिता के, बहन के। तो इस ऑप्शन को भी मैंने कट कर दिया, इस ऑप्शन को भी मैंने कट कर दिया। अब आप पूछेंगे कैसे कट कर दिया, क्योंकि यहां m का j से डायरेक्ट रिलेशन दे दिया गया और डायरेक्टली हम इस बात को प्रूव ही नहीं कर सकते, क्योंकि कोई ऐसी इक्वेशन नहीं है जहां मामा भांजा या मामा भांजी का रिलेशन नजर आ रहा हो। तो अगर इसको डायरेक्ट चेक करते हैं तो मामा भांजा मामा भांजी ऐसे बनना चाहिए, और ऐसी कोई इक्वेशन नहीं है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी क्यों कट हो गया, ये बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई। चलिए, अब दो ऑप्शन हमारे पास हैं चेक करने के लिए, दोनों में m इंटू टी है। तो बुद्धिमत्ता यह है कि हमें पहली क्वेश्चन को सॉल्व करने की, चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। बस हमको यह देखना है मामा कौन होते हैं, जो मम्मी के भाई होते हैं वो मामा होते हैं, या जो पापा के भाई होते हैं वो मामा होते हैं। तो मम्मी के भाई मामा होते हैं। तो बस आपको यह चेक करना है कि टी जो है वो हमारी माता हो, क्योंकि इंटू में दोनों का रिलेशन कैसा आ रहा होगा, एम भाई आ रहा होगा टी का, तभी मामा का रिलेशन बन पाएगा। चलिए इंटू देख लीजिए कहां लिखा हुआ है, बी का भाई ए है, यानी m इंटू टी का भाई m है, लेकिन टी कौन है ये नहीं पता। तो अगर टी जे की माता होगी तब जे का मामा हो पाएगा। तो कौन सा रिलेशन है जो माता को दिखा रहा है, माइनस। तो आंसर में ये ऑप्शन सही हो जाएगा और ये ऑप्शन गलत। अब मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूं, देखिएगा, लेकिन आपको बिना पेन चलाए ही करना है। इन सब चीजों को अगर आप साथ में रखेंगे तो पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉन्सेप्ट को सीखिए। इंटू टी क्लियर हो रहा है, इंटू बी, बी का भाई ए है यानी टी का भाई एम है। एम तो क्लियर हो गया कि टी का भाई है। अब टी और जे के बीच में क्या रिलेशन बने जो एम मामा हो जाए जे का। तो टी अगर जे की मां हो जाए, टी अगर जे की मां हो जाए या एम की बहन हो जाए और टी उसका बेटा या बेटी हो जाए तो क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर जो रिलेशन दिए गए हैं उसके हिसाब से माता बनाओगे जब टी को, तभी रिलेशन बन पाएगा। तो कौन सा रिलेशन माता की ओर इशारा कर रहा है, माइनस। तो टी माइनस जे, इट मींस बी की माता ए है यानी जे की माता टी है, और मम्मी के भाई कौन होते हैं, मामा। तो ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, हमें ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अगर बढ़ जाएगा क्वेश्चन करते करते तो ऑटोमेटिकली आपको ये बात आने लगेगी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। जे की भांजी पी है, जे की भांजी पी है। सबसे पहले हमको ये देखना है, अगर जे की भांजी पी है तो पी उसका मामा या मामी होंगे। पी का जेंडर यहां क्लियर नहीं है, लेकिन जे का जेंडर क्लियर है कि जे की भांजी जे की भांजी पी है, उल्टा जे की भांजी पी है, यानी पी का जेंडर जो है वो क्लियर है कि पी क्या है, फीमेल है, लेकिन जे मामा भी हो सकते हैं और मामी भी। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि पी का जेंडर क्या है, फीमेल। और यहां पर जितने भी रिलेशन दिए गए हैं
उनमें पहले वाले की आप जान सकते हैं जेंडर मेल है या फीमेल, लेकिन दूसरे वाले का आप नहीं जान पा रहे हैं। ए इंटू बी, बी का भाई ए है, ए माइनस बी, बी की माता ए है। कहीं भी सेकंड वाले का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है, यानी पी अगर कहीं भी लास्ट में है तो वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब ध्यान दीजिएगा, जो रिलेशंस दिख रहे हैं आपको उसमें जनरली दो ही रिलेशन है, एक माता पिता वाला जिसमें जो हमसे बड़े हैं वो ऊपर बनने हैं, और दूसरा भाई बहन वाला जो इक्वल बनने हैं। और भांजी जो है वो क्लियर है कि उम्र में छोटी ही मानी जाएगी, क्योंकि मामा को हम अपने से ऊपर की जनरेशन मानते हैं। ठीक है, तो अगर P पहले आएगा तो इक्वेशन उल्टी हो गई, अगर P पहले आएगा तो इक्वेशन उल्टी हो गई, और P पहले आएगा तो कहा गया B की बहन A है, तो A P डिवाइड J, यानी J की बहन P है, J की बहन P है। J प्लस K, A प्लस B, B का पिता A है, यानी P पिता हो गया K का। तो मैं आपको यह सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि फिर जो रिलेशन बनेंगे, पहली बात तो ये डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्ट है, और P और J कभी एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था सॉरी, कि भांजी मामा या भांजी मामी का रिलेशन आना है। हमारे पास ऊपर जो हमें दिया गया है उसमें कहीं भी मामा का कोई रिलेशन है, तो ये डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। राइट, चलिए अब J भाग R माइनस P, ये जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, यहां मामा बनने की गुंजाइश रहेगी, मामी बनने की गुंजाइश रहेगी। तो J डिवाइड R, सबसे पहले ये देखो P का जेंडर फीमेल हो रहा है कि नहीं, हाँ डिवाइड में P का जेंडर फीमेल हो रहा है, इसका मतलब हमें इसको चेक करना चाहिए। अब J डिवाइड, अगर ये बैंकिंग या इंश्योरेंस या इस तरीके के एग्जाम का क्वेश्चन नहीं होता तो पांचवा ऑप्शन नहीं होता, आप डायरेक्टली ऑप्शन ए टिक करके आ जाते, लेकिन अभी ये क्वेश्चन 5 ऑप्शन जब भी हो इनमें से कोई नहीं, तो हमें क्वेश्चन को पूरा देखना चाहिए, जल्दबाजी करने से आपका आंसर गलत हो सकता है। राइट, तो सबसे पहले डिवाइड को चेक किया, यानी J पिता है R के, J पिता हैं R के, J डिवाइड B, A डिवाइड B, J भाई है R के, डिवाइड में क्या रिलेशन है, भाई का, तो अगर J R का भाई हो गया तो ये क्लियर हो गया कि J को मामा बनना है, तो मामा भी बन सकता है। अब फिर से वही बात आ गई, अगर R माता हो जाए P की, R माता हो जाए P की, तो ये वाला रिलेशन बन जाएगा। तो माइनस का अर्थ माता है क्या, यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो J मामा है R के, R माता है P की, और P का जेंडर ऑलरेडी क्लियर है कि P बहन है T की, तो हमें पूरा रिलेशन मिल गया कि P भांजी है J की, और यहां तो ये भी क्लियर हो गया कि J मामा है, जबकि हमारे क्वेश्चन से इस बात को क्लियर हम नहीं कर सकते थे कि J मामा होंगे या मामी। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अब इस पर आते हैं, कहा गया निम्नलिखित में कौन यह दर्शाता है कि R का भतीजा K है। इट मींस K का जेंडर क्लियर है कि वो मेल है, R चाचा भी हो सकते हैं, चाची भी हो सकती हैं, और बुआ भी हो सकती है। राइट, कहा गया R का भतीजा K है, तो R को कहां होना पड़ेगा, ऊपर होना पड़ेगा, क्योंकि R का भतीजा K को नीचे होना पड़ेगा। सबसे पहले ये ऑप्शन कट गया, क्योंकि K का जेंडर क्लियर है और कहीं भी लास्ट वाले का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा। यहां भी B का जेंडर नहीं क्लियर है, यहां भी नहीं क्लियर है, यहां भी नहीं क्लियर है, यहां भी नहीं क्लियर है, पहला ऑप्शन कट गया। दूसरे ऑप्शन में हमको डायरेक्ट दिया गया K इंटू एम माइनस R, इसमें R इंटू एम प्लस K प्लस इंटू J, यहाँ 3 चीज, यहाँ 4 चीजें और वहां पर 3 चीजें चेक करनी है। तो K इंटू एम माइनस R, K इंटू एम का क्या मतलब है, B का भाई A है, B का भाई A है, यानी K भाई है M का, K भाई है M का, और K भाई है M का, और माइनस में जब आप जाते हो तो माइनस में कह रहा है कि M माता है R की, M माता है R की, यहां पर रिलेशन बन पाना संभव नहीं है, उल्टा रिलेशन हो गया। राइट, R इंटू एम, A इंटू बी, A भाई है B का, यानी R भाई है M का। अब M अगर K के पिता हो जाए तो ऑटोमेटिक रिलेशन बन जाएगा, तो क्या प्लस में पिता हो रहे हैं, जी हां हो रहे हैं। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि K इंटू J में भी K का जेंडर मेल है। हमें सिर्फ इतना क्वेश्चन चेक करना था। इंटू का अर्थ ये हो गया
कि आर भाई है एम का, और प्लस का अर्थ ये होना चाहिए कि पिता हो, क्योंकि पिता के भाई होंगे तभी चाचा माता के भाई होंगे, तो भांजा होना चाहिए था, और वहां भतीजे का रिलेशन बोला गया तो हमें पिता देखना था, तो प्लस वाला रिलेशन पिता को बना रहा है, यानी दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और कभी भी अधूरे में मत छोड़िए, जैसे मैंने देखा कि के इंटू जे में के मेल बन रहा है कि नहीं, कई बार आप इतना देख के को नहीं चेक करते, तो के को तुरंत देखिए, इंटू का अर्थ मेल से है, भाई से है, तो ऑप्शन क्लियर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसमें आपको सीधा सीधा रिलेशन बनाना है और आंसर दे देना है, टी प्लस जे माइनस आर। टी प्लस जे को बिल्कुल वैसे ही चेक करेंगे जैसे ए प्लस बी, बी का पिता ए है, बी का पिता ए है, यानी जे का पिता टी है। हमें यह नहीं पता कि जे उनका पुत्र है कि पुत्री, जे माइनस आर, जे माइनस आर ए माइनस बी, बी की माता ए है, तो जे ए आर की माता जे है। आर का जेंडर क्लियर नहीं होगा कि मेल है या फीमेल, राइट। टी और आर के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है, ठीक। टी और आर के बीच में मम्मी के पापा क्या होते हैं, नाना, तो आर की नानी टी है, रॉन्ग। टी का नाती आर है, आर का जेंडर नहीं क्लियर है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि नाती है कि नातिन। टी की पोती आर है, रॉन्ग। आर का नाना टी है, ये क्लियर है क्योंकि टी का जेंडर क्लियर है, इसलिए आर का नाना टी है, ये बात कही जा सकती है। नेक्स्ट, पी इंटू क्यू निम्नलिखित में से यह दर्शाता है एम एन का भतीजा है। एम भतीजा है एन का, एम भतीजा है एन का, इससे यह नहीं पता चला कि एन चाचा है कि बुआ है कि चाची है, यानी एन का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन एम का जेंडर क्लियर है कि मेल होना चाहिए। अब इसको देख लीजिए, पी भाई है, पी बहन है, ठीक है, कहीं भी लास्ट वाले का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है। पी क्यू का भाई है, सिर्फ किसका जेंडर क्लियर हो रहा है, पहले वाले का, तो जहां भी एम लास्ट में है वो कभी हमारा आंसर नहीं हो सकता। एक ऑप्शन बचता है, और हमें चेक क्या करना है कि एम भतीजा है एन का, एम भतीजा है एन का, एन बुआ भी हो सकती हैं और चाचा भी हो सकते हैं, तो माइनस का क्या रिलेशन है, पी क्यू की बहन है, यानी एन के की बहन है। अब अगर के एम के पिता निकल आए, के एम के पिता निकल आए, तो पापा की बहन बुआ यानी भतीजा बन जाएगा। तो प्लस में पिता है क्या, जी हाँ, प्लस में पिता है, और इनटू में एम मेल हो रहा है कि नहीं हो रहा, जी हाँ हो रहा है, यानी ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कोई भी आपको फिगर ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से। अभिव्यक्ति दी गई है, इसमें हमें प्रूव करना है, ठीक है, इसमें हमें बनाना पड़ेगा। H प्लस टी यानी P प्लस क्यू, P क्यू का पिता है, H पिता है T के, T डिवाइड R, P डिवाइड Q, P क्यू की माता है, P क्यू की माता है, T R की माता है, R माइनस डी, P माइनस क्यू, P क्यू की बहन है, तो R D की बहन है, आर डी की बहन है। टी का डी से क्या संबंध, टी का डी से क्या संबंध, सिर्फ संबंध, गलत टाइपिंग है, संबंध समझिए। टी का डी से क्या संबंध, टी का जेंडर है फीमेल, डी का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन ये दोनों टी के बच्चे हैं, तो टी का पूछ रहा है, तो टी क्या है, माता है। ऐसा कोई ऑप्शन हमें नजर नहीं आ रहा है। एक दिया हुआ डेटा पर्याप्त, जी नहीं, डेटा पूरा है, इनमें से कोई नहीं आंसर आएगा, डेटा में कोई कमी नहीं है। H प्लस टी क्लियर कर रहा है, P क्यू का पिता है, H टी का पिता है, T डिवाइड R, P डिवाइड Q, P क्यू की माता है, यानी T R की माता है, R माइनस डी P क्यू की बहन है, यानी R D की बहन है, तो आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एफ डब्ल्यू की पुत्री है, एफ पुत्री है डब्ल्यू की, डब्ल्यू या तो पिता होंगे या तो माता, रिलेशन हमें अभी पता नहीं है कि मेल है कि फीमेल। आगे बढ़ते हैं, जेंडर नहीं पता है, रिलेशन तो क्लियर है, सॉरी रिलेशन तो एफ डब्ल्यू की पुत्री है, ये क्लियर है, लेकिन डब्ल्यू का जेंडर मेल है या फीमेल इस बात की कोई जानकारी नहीं। चलिए चेक करते हैं, पी क्यू का भाई है,
पी क्यू की बहन है, पी क्यू का पिता है, पी क्यू की माता है, यानी कहीं भी सेकंड का जेंडर क्लियर नहीं है, यानी अगर एफ कहीं लास्ट में मिलती है तो वो हमारा आंसर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एफ का जेंडर क्या है, फीमेल, लेकिन जब लास्ट में होगी तो जेंडर क्लियर नहीं हो पाएगा। ऑप्शन बी नहीं हो सकता, ऑप्शन ए नहीं हो सकता। अब एफ पुत्री है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एफ का रिलेशन फीमेल आना चाहिए। तो जगह दो ऑप्शन है हमारे पास चेक करने के लिए, तो एफ प्लस टी और एफ माइनस टी हमारे लिए सबसे पहले चेक करना चाहिए हमें। तो माइनस टी में पी क्यू की बहन है, तो एफ टी की बहन है, और प्लस में क्या है, पिता, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगर चार ऑप्शन होते तो हम इसको आंसर लगा के आगे बढ़ जाते, लेकिन अभी हमें चेक करना पड़ेगा। हमें ये पता चल गया ये फीमेल है। अब आर और डब्ल्यू के बीच क्या रिलेशन आया जिससे एफ जो है वो डब्ल्यू की पुत्री हो जाए। चलिए देखते हैं जरा, हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन लाना पड़ेगा। डब्ल्यू प्लस आर को देखा हमने तो कहा गया पी क्यू के पिता है। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो जिससे ये क्लियर हो जाए कि एफ डब्ल्यू की पुत्री है। अब अगर ये हस्बैंड वाइफ हो और इसकी ये माता हो जाए तो ये बात बन जाएगी। तो हस्बैंड वाइफ का कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अब दूसरी चीज सिर्फ एक बचती है कि डब्ल्यू आर के भी पिता हो और ये दोनों आपस में भाई बहन या बहन बहन हो। ठीक है, तो चलिए प्लस में क्या पिता हो रहे हैं, जी हाँ पी क्यू का पिता है। ओके, तो इनटू में बहन या भाई का रिलेशन कहां दिया हुआ है, बहन का रिलेशन दिया हुआ है माइनस में, और इनटू में भाई का, यानी आर भाई है एफ का, और एफ को ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं फीमेल है, और डब्ल्यू पिता है आर के, तो ऑटोमेटिक डब्ल्यू किसके पिता हो गए, एफ के, यानी ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह सिद्ध करने के लिए कि अभिव्यक्ति में जे टी का भाई है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। ओके, यह क्वेश्चन मार्क है, जे भाई है टी का। ओके, अब ध्यान दीजिएगा कि इक्वेशन में डिवाइड का क्या मतलब है, ए बी का पुत्र है, यानी जे पुत्र है पी का। अब अगर जे को टी का भाई होना है तो वो कौन से रिलेशन है जो भाई और बहन के रिलेशन को दर्शा रहे हैं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो भाई बहन का रिलेशन दर्शा रहा है, अन्यथा कोई दूसरा ऑप्शन ऐसा नहीं है। तो हम समझ गए कि हमारा आंसर में क्या आना चाहिए, इनटू, क्योंकि अगर हम यहां इनटू भर लें तब देखिएगा P परसेंटेज H, A परसेंटेज B, ए बी की माता है, यानी P माता है H की, यानी इनका ही बच्चा है H, मेल है या फीमेल जानकारी नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब अगर H भी T का भाई या बहन में से ही कुछ होगा तभी तो पता चलेगा कि J भाई है T का। तो भाई या बहन का रिलेशन सिर्फ एक ही जगह से उठ सकता है, वो क्या है, ऑप्शन 2 A इंटू बी वाला। चलिए, तो हमारा आंसर में इंटू कहां है, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में इंटू है। इंटू अगर आप वहां पर फिल कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जे भी भाई हो जाएगा टी का, क्योंकि एच इंटू टी को जब आप चेक करोगे तो ए इंटू बी, ए बी की बहन है तो एच बहन हो जाएगी टी की, तो ऑटोमेटिकली तय हो गया कि जे भाई है टी का। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एम डी की पुत्री है, एम पुत्री है डी की, एम का जेंडर फीमेल क्लियर है, डी माता पिता में कुछ भी हो सकते हैं, ए बी की बहन, ए बी की पत्नी, ए बी की माता है, ए बी का पुत्र, ए बी का पिता, यानी सेकंड वाले का जेंडर क्लियर नहीं है, तो एम अगर आखिरी में है तो हमारा आंसर नहीं हो पाएगी, ऑटोमेटिकली आंसर यही है, परेशान होने की जरूरत नहीं, सिर्फ तीन ही ऑप्शन हमारे पास हैं, तो ऑटोमेटिकली ये तय हो गया कि यही आंसर है। चलिए चेक करके दिखाता हूं आपको, हमें कितना रिलेशन चाहिए, एम और डी, सिर्फ इतना, ये हमारे किसी काम का नहीं है। देखिए कैसे चीजों को आप खत्म कर सकते हो, कैसे क्वेश्चन को इजी कर सकते हो। डी और एम के बीच रिलेशन बताना ना, सिर्फ इसके बीच। ओके, तो डी प्लस एम को आपने देखा तो ए बी का पिता है, डी एम का पिता है, एम इंटू टी, ए बी की बहन है तो एम टी की बहन है, टी से भी कोई लेना देना नहीं है हमारा, तो कुल मिलाकर एम जो है वो डी की पुत्री नजर आ रही कि नहीं, ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। I प्लस एच, इसको चेक करना निश्चित रूप से सत्य है, कौन सा विकल्प सत्य है, I प्लस टी
आई प्लस टी यानी ए प्लस बी, ए बी का पिता है तो आई पिता हैं टी के, टी परसेंट जे, ए परसेंट बी, ए बी की माता है, टी माता है जे की, जे इंटू एल, ए इंटू बी, ए बी की बहन है, जे बहन है एल की। फिर कहा गया एल डिवाइड के, ए डिवाइड बी, ए बी का पुत्र है तो एल के का पुत्र है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसकी ये माता है और ये दोनों आपस में भाई बहन है और के का ये पुत्र है तो माता ऑलरेडी डिसाइडेड है तो ये क्या हो जाएंगे, पिता। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ। क्या हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ। कहा गया कौन सा कथन सत्य है, तो एल टी की पुत्री है, रॉन्ग। टी जे का पिता है, रॉन्ग। के आई का दामाद है, एब्सोल्युटली करेक्ट। जे की मम्मी या एल की मम्मी कौन है, टी। टी के पिता कौन है, आई। तो टी और के हस्बैंड वाइफ हैं तो आई का दामाद हो जाएगा ना के आई का दामाद है, इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये पीछे वाले क्वेश्चन के ऑप्शन यहां पर दोबारा से आ गए हैं गलती से, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि सिद्ध करने के लिए कि अभिव्यक्ति टी क्यू की सिस्टर इन लॉ कौन होती है, दो, या तो ननद या तो साली। अब ये ऑप्शन तय करेंगे कि यहां ननद वाला रिलेशन आएगा कि साली वाला। डॉलर पति पत्नी के रिलेशन को दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, इनटू परसेंटेज और डिवाइड और डॉलर, या तो इनटू, ये चार ऑप्शन हमारे पास। ध्यान दीजिएगा, कहा गया टी जो है वो क्यू की सिस्टर इन लॉ है, टी जो है वो क्यू की सिस्टर इन लॉ है। अब देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए, मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं, हमें जरूरत है इतने पार्ट में, ये जो आगे आर वाली बात है इसकी कोई जरूरत नहीं है, पी के आगे जो लिखा हुआ है उसकी फिलहाल कोई जरूरत, क्यू के आगे जो लिखा हुआ उसकी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना पार्ट चाहिए। अब टी को अगर सिस्टर इन लॉ बनना है तो पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि हमारी जो इक्वेशन है उसमें ए बी की पत्नी है या ए बी का पति है। तो इससे यह पता चलेगा कि ननद बनेगी या साली। सिस्टर इन लॉ दोनों होती, ननद भी होती है और साली भी होती है। ओके, तो हमारे जो रिलेशन है ए डॉलर बी, उसमें ए बी की पत्नी है, यानी कि यहां पर पी पत्नी आएगी क्यू की, यानी साली का रिलेशन बनेगा। किसका रिलेशन बनेगा, साली का रिलेशन बनेगा, क्योंकि एक ही इक्वेशन है जहां पर पति पत्नी का रिलेशन हो पाएगा, वो क्या है, डॉलर। तो अगर हम यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह डॉलर भर लें तो टी इंटू पी यानी ए इंटू बी, ए बी की बहन है, टी पी की बहन है, और पी डॉलर क्यू यानी ए बी की पत्नी है, पी क्यू की पत्नी है। तो अगर ये वाइफ है तो ये ऑटोमेटिक हस्बैंड हो गया, ये हस्बैंड वाइफ हो गया, और वाइफ की बहन क्या होती है, सिस्टर यानी साली। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है। आज मैंने जो क्लास पढ़ाई वो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाई है, डे बाय डे स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी आपके साथ प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा, उनको डिस्कस करूंगा जो आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन हैं या जो न्यू सिलेबस नया पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। तो आज मैंने थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाया है इसीलिए कि आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करें। अगर कोई क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बिना पेन चलाए ही करने के कई सारे और तरीके बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया तो मैं दूसरे तरीके से, लेकिन पेन नहीं चलाना है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में कोशिश करनी है कि हमें पेन का यूज नहीं करना है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे, मैं कोशिश करता हूं कि मैं बहुत जल्दी आपके साथ कुछ पिछले सीजीएल के, एसएससी जीडी, आरआरबी, किसी के भी प्रैक्टिस सेट के साथ मिलूं और जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं सबसे पहले उनको डिस्कस करूं, या जो क्वेश्चंस आने की उम्मीद है उनको डिस्कस करूं। ठीक है, चलिए, जिन लोगों ने अभी तक वीडियोस को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, वो सभी लोग इसे जल्द से जल्द कर लें।
आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।